हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने इस चैप्टर का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न मेथड को कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम डिवीज़न मेथड से कैसे निकालते हैं। तो डिवीज़न मेथड को अप्लाई करने से पहले हमको एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा। उस एग्जांपल के थ्रू ही हम आपको डिवीज़न मेथड समझाएंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं 529। इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स आएगा वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने से पहले क्या कि उसके ऊपर हमको बार लगाना होता है। ठीक है, जैसे 529 है, इसके ऊपर हमको बार लगाना है। तो अब बार हम लगाते कैसे हैं, आइए देखिए। जैसे 529 है, इसके ऊपर बार कैसे लगाएंगे। सबसे पहले यूनिट डिजिट है ना, यानी राइट मोस्ट डिजिट है, उसके ऊपर हम बार लगाएंगे। और तो और 2 डिजिट पे बार लगता है एक साथ में। अगर और कोई डिजिट और नहीं है, अकेला नंबर बच गया है, अकेला डिजिट बच गया है, तो उसके ऊपर अकेला ही लगाते हैं। जैसे यहाँ पे अकेला 5 बच गया, इसके ऊपर 5 के ऊपर बार लगेगा। अब उसी तरह से यहाँ पे 144 है, इसके ऊपर बार लगाएंगे कैसे, पहले 4 पे लगाएंगे, फिर 1 पे लगाएंगे। फिर उसी तरह से अब 169 पे, तो पहले 9 फिर 6, इसके ऊपर बार लगा, फिर अकेला 1 पे लगा। ठीक है, लेकिन 6 9 पे एक बार लगा और 1 पे अकेला लगा। फिर अब यहाँ 4 डिजिट नंबर है, अब इस पर क्या करेंगे, पहले 2 डिजिट पे बार लगाएंगे, है ना। 5 2 पे बार लग गया। अब अगला जो बार लगाएंगे वो 0 और 2 पे बार लगाएंगे। उसी तरह से 5 2 0 3 है, इस पे बार लगाएंगे, पहले 5 उसके बाद 2, इस पे एक बार लगा, दूसरा बार किस पे लगा, 0 और 3 पे। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में इस नंबर को 529 है, उस नंबर को लिख देते हैं और जो जिस तरह से बार लगाया था उसको उसी तरह से। अब इसके बाद हमारा काम होता है कि यहाँ पे एक ऐसा डिवाइजर चुनना है जो कि उसका स्क्वायर करने पे 5 आए या फिर 5 से कम आए। ठीक है, 5 से ज़्यादा ना आए। ठीक है, तो जैसे अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, 1 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 1 है, और 2 का स्क्वायर करने पे आता है 4, 3 का स्क्वायर करने पे आता है 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 चुनेंगे, 1 से बड़ा नंबर भी ये 2 है जिसका स्क्वायर 4 आता है, 4 भी 5 से कम ही है, तो हम 4 सेलेक्ट करेंगे। अगर 3 सेलेक्ट करते तो क्या आता है 9, जो कि 5 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम 3 को सेलेक्ट नहीं कर सकते। किसको सेलेक्ट करेंगे, 2 को। और यहाँ पे जो हम डिवाइज़र लिखे वही इसका क्वोशंट भी होगा। ठीक है, इसका क्वोशंट भी हो गया। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4 है ना, माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। उसके बाद स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या करना है, इसमें 3 काम है। पहला काम क्या करना है, जो अगला नेक्स्ट बार में जो नंबर है ना, उसको लिखना है। जैसे यहाँ 29 है, तो बार में 29 है, 29 को हम यहाँ नीचे उतार दिए। ठीक, इसके बाद अगला काम क्या होता है कि जो डिवाइज़र होता है मेरा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 2 है, 2 2 जा कितना हो गया 4, और यहाँ पे एक स्पेस हम वैकेंट रख देते हैं और इस स्पेस को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से फिल करते हैं। देखिए इस स्पेस को हम कैसे फिल करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे 4 आया है और एक स्पेस वैकेंट दे दिया। ठीक है, तो जो जो डिजिट यहाँ पे आएगा उसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को, है ना, उसी डिजिट से हम पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लेंगे तो नीचे भी 1 लेना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 41 को 1 से, तो 41 ही आएगा। ठीक है, जो कि अब इस नंबर को हम कंपेयर करेंगे 129 से। 129 से कंपेयर करने पे ये बहुत छोटा है ना, इसको हम रहने देते हैं। फिर अगला नंबर चेक करते हैं। जैसे 4 है, यहाँ पे खाली जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लेते हैं क्या 2 है, यहाँ पे 2 मानेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2 2 जा 4, और यहाँ पे 84 आ जाएगा, वो भी छोटा है। ठीक है, फिर अगला नंबर को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, 4 यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं हम 3। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1। ठीक है, तो आ गया 129। अब 129 इसके बराबर है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। किस पे आया, 3 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और जो यहाँ पे 3 लिखेंगे उसी को ही ऊपर भी लिखेंगे 3। यहाँ पे लिख देंगे 129, है ना। अब माइनस करेंगे तो क्या हो गया, ये 0 0 और 0। तो ऊपर में जो क्वोशंट में जो नंबर आया है वही हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट। यस, स्क्वायर
रूट या फिर वर्गमूल। ठीक है, तो अंडर रूट 529 कितना होगा? 23। यही हो गया आंसर। इसमें हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, ताकि क्लियरिटी आए। ठीक है, तो अगला नंबर ले लेते हैं हम 2025। इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? बार लगाना होता है ना। राइट मोस्ट साइड से हमको, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लगाना आना होता है बार लगाते हुए, और दो दो नंबर पे बार लगाते हैं। तो पहला बार लगेगा 5 और 2 पे, और दूसरा बार लगेगा 0 और 2 पे। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या करना होता है? ये डब्बा बनाना होता है, और ऊपर वाला जो नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसको नीचे उतारते हैं बार के साथ में। ठीक है, तो बार के साथ में उतार दिया, इतना है। ठीक, अब अगला स्टेप जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि यहाँ पे हम एक ऐसा डिवाइज़र सेलेक्ट करें कि जिसका स्क्वायर करने पे 20 आए या फिर 20 से कम आए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर करने पे 4, 3 का स्क्वायर करने पे 9, 4 का स्क्वायर करने पे 16, 5 का स्क्वायर करने पे 25, 5 का स्क्वायर करने पे क्या है? 25, 20 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम 5 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 5 नहीं सिलेक्ट करेंगे, 4 को सिलेक्ट करते हैं, है ना। 4 का स्क्वायर करने पे कितना आता है? 16। तो हम यहाँ पे डिवाइज़र 4 सेलेक्ट किए, जितना ही 4 होगा डिवाइज़र उतना ही क्वोशेंट होगा, यहाँ पे 4, और नीचे में लिख देंगे 16। अब क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, तो 0 इससे कैरी लेगा हो 10, ये हो गया 4, हाँ 0। अब क्या करना है? अगला स्टेप हमको क्या करना होता है कि स्टेप नंबर 3, उसमें क्या करना होता है कि ऊपर में जो बार बच गया है उस नंबर को, बार के अंदर जो नंबर है उसको लिखना है, तो 25 लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद जो काम करना होता है वो जो डिवाइज़र आया है उसको 2 से गुना करके नीचे लिखना है, 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो कितना आएगा? 8, और एक स्पेस हम वैकेंट रख देंगे। अब इस स्पेस को भरते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, आप लोग देखिए कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है गया? 8, यहाँ पे आ गया 8, एक स्पेस वैकेंट, जो डिजिट यहाँ आएगा उसी डिजिट से हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे हम 1 तो नहीं होगा, 2 लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, है ना, 2 8 जा 16। ठीक है, 164 यहाँ क्या? 425 नहीं होगा, फिर आगे लेते हैं, है ना। यहाँ पे 2 लिया था पहले, अब 3 लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, है ना, 3 8 जा 24। ठीक है, इससे भी नहीं होगा, ये भी बहुत छोटा है। फिर अगला लेते हैं 8, और यहाँ पे हम अब चेक करते हैं 5 से। ठीक है, 5 लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी 5 होगा, 5 5 जा 25, है ना, कैरी 2, 8 5 जा 40 प्लस 2 42, है ना। देखो 425 आया, यहाँ भी क्या है? 425, यानी दोनों बराबर आ गया। तो हम इसी नंबर को सिलेक्ट करेंगे, क्या? 5। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, जो 5 जो डिजिट को यहाँ लिखेंगे उसी डिजिट को हम ऊपर भी लिखेंगे, ये हो गया 5, और यहाँ 425 को नीचे लिख देंगे। माइनस करने पे क्या आएगा? 0 0 0। ठीक है, तो ऊपर में जो क्वोशेंट आया है वो कितना आया है? 45। यही हमारा क्या होगा? स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 क्या होगा? 45। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।